मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की वीडियो में हम नूरानी कायदा के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। ये नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 16 तशदीद बाद हरूफ मद्दा। इन अल्फाज के अक्सर लोगों को हिजे करना भी नहीं आते, तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको आज के लेसन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल ज़ाल। लाम दो ज़बर लन ज़ालन। यहाँ पर हमने ज़ाद को अलिफ मद्दा और मद की वजह से खींचते हुए लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है और इस तरह से अदा करना है ज़ालन ज़ालन। दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब दाब। बा को सख्ती के साथ अदा करेंगे दाब। बा ज़बर बा दाब्बा। ता दो ज़ेर तीन दाब्बातिन। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज। जीम की आवाज को अच्छी तरह से अदा करेंगे हाज। जीम ज़बर जा हाजा। काफ ज़बर का हाजा का। हा अलिफ मद ज़बर जीम हाज। जीम वाव पेश जू। यहाँ पर हमने जीम को वाव मद्दा के साथ मिलाते हुए खींचकर अदा करना है हाजू। काफ ज़बर का हाजू का। लाम ज़बर ला ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल ला ज़ाल। लाम वाव पेश लू ला ज़ालू। नून ज़बर न ला ज़ालून ला ज़ालून। वाव ज़बर वा लाम ज़ाद ज़बर लज़ ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल वलज़्ज़ाल। लाम याज़ेर ली। यहाँ पर जो आप लोग या साकिन देख रहे हैं ये याए मद्दा है। या साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के नीचे अगर ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है। तो यहाँ पर हमने लाम को याए मद्दा के साथ मिलाते हुए खींचकर अदा करना है वलज़्ज़ाली। नून ज़बर न वलज़्ज़ालीन। हमज़ा ज़बर आ तापेशतु आतु। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज आतु हाज। जीम वाव नून मद पेश जून। यहाँ पर हमने जीम को वाव मद्दा के साथ मिलाते हुए खींचकर अदा करना है और खींचने के बाद हमने नून मुशद्दद के साथ मिलाना है। अब जब नून मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो नून को गुन्ना के साथ अदा करेंगे अतुहाजून। नून याज़ेर नी अतुहाजूनी। वाव ज़बर वा लाम अलिफ ज़बर ला वाला। यहाँ पर जो आप लाम देख रहे हैं इस लाम को अपने अलिफ मद्दा की वजह से खींचकर अदा करना है वाला। ता ज़बर ता हा ज़ाद खड़ी ज़बर मद हाज़ वाला तहाज़। ज़ाद वाव पेश ज़ू वाला तहाज़ू। नून ज़बर न वला तहाज़ून। वाव स्वाद ज़बर वस्साद। फा खड़ी ज़बर मद सौफ। वाव स्वाद ज़बर वस स्वाद फा खड़ी ज़बर मद सौफ।
वस्सॉफ़ा खड़ी ज़बर फा, वस्सॉफ़ा ताज़ेर ती, वस्सॉफ़ाती जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ ता स्वाद ज़ेर तिस, ता स्वाद ज़ेर तिस, जा आतिस स्वाद अलिफ खा मद ज़बर सौख, जा आतिस सौख खा ज़बर खा, जा आतिस सौख तापेश तू, जातिस्सौखातु। अब यहाँ पर आप लोग ये गोल दायरा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है। तो यहाँ पर हम करेंगे वक़फ़। वक़फ़ की सूरत में एक आंख वाली ता को हा में बदल दिया जाता है और साकिन अदा किया जाता है। तो यहाँ ये हा जो है ये साकिन होगी, खा को हम इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे, खा हा ज़बर खा, खा जाअतिस्साख्खा फा ज़बर फा, हमज़ा ज़ेर ई, फ़ाई ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, फ़ाइज़ा जीम अलिफ मद ज़बर जा, फ़ाइज़ा जा हमज़ा ज़बर आ, फ़ाइज़ा जा ता ता ज़ेर तित, ता ता ज़ेर तित, फ़ाइज़ा जाअतित ता अलिफ मीम मद ज़बर ताम, मीम ज़बर म, ताम फ़ाइज़ा जाअतित ताम्मा ता लाम पेश तुल, फ़ाइज़ा जाअतित ताम्मतुल काफ बा पेश कुब, रा खड़ी ज़बर रा, कुबरा फ़ाइज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। अब यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसकी वजह यह है कि अगर आखिरी हरफ पर खड़ी ज़बर हो और हमने वहाँ पर वक़फ़ करना हो तो वक़फ़ की सूरत में वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं होती। तो यहाँ पर आप भी हमने कोई तब्दीली नहीं करनी। फ़ाइज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। अब यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं ये भी नूरानी कायदा के मुश्किल तरीन अल्फाज हैं। इन अल्फाज को भी हमने पढ़ना सीखना है। आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अल्फाज को भी सीखना है। अब सौरुहा सिराजऊ, सिराजऊ यहाँ पर हम जीम को वाव मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से अदा करेंगे, जीम वाव दो ज़बर जाऊं, वाव हा ज़बर वह, हा अलिफ ज़बर हा, वह अब सौरुहा सिराजऊ वह, जीम दो ज़बर जन, वह जन। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में जीम पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींच कर अदा करेंगे, सिराजऊ वहाजा वअन्ज़लना अकलल्लम्मा। इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे, हमज़ा काफ ज़बर अक, लाम लाम दो ज़बर लल, लाम मीम ज़बर लम, मीम दो ज़बर मन, अकलल्लमन। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में मीम पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींच कर अदा करेंगे, अकलल्लम्मा वअन्ज़लना अकलल्लम्मा वतुहिब्बूनल माल, वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, जम्मा
غثاء أحوى غثاء أحوى معتدن. اب یہاں پر جو آپ لوگ یہ چھوٹا نون دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمیں بتلایا گیا ہے کہ تنوین کو ادا کرتے ہوئے یہاں نون کی آواز آئے گی. معتدن دال دو زیر دن معتدن اثیمن. اب یہاں پر بھی آپ لوگ یہ چھوٹا نون دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی نون لگایا گیا ہے اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے تنوین کو یعنی دو زیر کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز کو ادا کرنا ہے. اثیمن میم دو زیر من اثیمن. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت, ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.